जीजा जी कितना मजा आ रहा है ना, इतने वक्त बाद हम दोनों साथ में ऐसे अकेले। नहीं लाइक जी, मजा तो बहुत आ रहा है, पर लाइक जी हमें ना इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो क्या है, हम लोग फंस सकते हैं। अरे यार एक बार फिर से ऐसा डरपोकपना दिखाया ना तो मैं उठ के चली जाऊंगी लिटरली। लाइक जी इसे डरपोकपना नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। हाँ हाँ, सारी समझदारी का टोकरा तो आपके अंदर ही फूट रहा है ना, हम तो ऐसे बेवकूफ हैं। क्या हो गया लाइची जी, आप हमेशा गर्म तवे पे खड़ी बिल्ली की तरह क्यों बनी रहती हैं? शादी से पहले मैं आपको परी लगती थी और अब बिल्ली लगती हूँ। बिल्ली नहीं, शेरनी। और इस शेरनी का ना भी शिकार करने का मन हो रहा है। वो तो वैसे भी आप हमारा 1.5 साल से कर ही रही हैं। हाँ हाँ, जितनी बार मैंने आपको बचाया है उसका एहसान नहीं मानना बस। जी ऐसी बात नहीं है, हम मानना चाहते हैं, तो हमें याद आता है कि फंसाया भी तो आप ही ने, तो जो ये एहसान है ना धुएं की तरह उड़ जाता है। उड़ाऊंगी तो मैं भी आपको, मूवी देखे सिर्फ बाहर निकलिए। अरे भाई साहब, आप यहाँ पिक्चर देखने के लिए आए हैं या फिर बातें करने के लिए? अगर बातें करनी है ना तो बाहर गार्डन में चले जाइए। और करो बातें। अरे यार, दुकान के चक्कर में हमेशा देर हो जाती है कूलर खा के। ऑलवेज मिसिंग मूवी। सॉरी पम्मी म्यूनी। ये तो इलायची है पंचम के साथ। ये दोनों कौन सा कूलर खिला रही हैं? शेठ जी को बताना पड़ेगा। सेठ जी ये देखो, ये है गुलाबी। गुलाबी बोल रहा है, ये गुलाबी है। हेलो, हाँ खजोट है, हाँ बता। शेठ जी तुमको खबर देनी थी, एकदम ब्रेकिंग न्यूज। कूलर खा के। अबे कूलर की तो जो है अपनी नसवार बना के अपनी नाक में डाल ले। अरे कहाँ से बोल रहा है? ये कुएं में अब खड़ा है क्या? ऐसी आवाज गूंज रही है तेरी और कुछ समझ में ना आ रही। शेठ जी फिल्म देखने आया था मैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा देख लिया कूलर खा के। अरे दुकान में बहुत काम है, मेरे पास सुनने का टाइम ना है। सीधे सीधे बोल, बात क्या है? अरे शेठ जी इतनी टेढ़ी बात सीधे कैसे बोल दूं? ये मैं जो फिल्म देखने आया हूँ ना सिनेमा में, मेरे सामने ये बैठी है इलायची पंचम के साथ। दोनों मजे से फिल्म देख रहे हैं कूलर खा के। क्या बात कर रहा है? टंडन के साथ इलायची पिक्चर देख रही है? झूठ बोलो तो कूलर दे देना मुंह में। यहीं पे बैठा हूँ मैं, गोलचा सिनेमा में आ जाओ, विश्वास नहीं हो रहा तुमको तो। अच्छा चल मैं आ रहा हूँ। संजीव तू दुकान पे बैठ, मैं जरा आ रहा हूँ अभी। ना ना सेठ जी, हम आपको कहीं ना जान देंगे सेठ जी। अरे क्यों ना जाने देगा? तेरे ताऊ का क्या मैंने उधारी खा रखी है? बात कर रहा है बेकार की चलाट। सर जी देखो क्या, देखो सर जी इतनी बड़ी दुकान है, हम कैसे संभालेंगे अकेले? अरे तो इससे पहले क्या तू जो है ठेले पे लहंगे बेच रहा था? इतनी बड़ी दुकान ना है मेरी, चल बैठे यहाँ पे आराम से। अरे अरे सेठ जी आप समझ ना रहे, देखो क्या है, हमारी आंख पड़क रही है और कुछ ना कुछ अब शगुन हो जाएगा। अरे अब शगुन तो सीधा मुझे जो है वहाँ गोलचा सिनेमा में जाके पता लगेगा। तू चल हट। अरे सर जी रुक जाओ जी, कलर कलर खेलेंगे यहाँ पे, लाल पीला गुलाबी सब बताएंगे आपको। अभी देखो कैसे पहचानते। अरे सर जी, अरे मानो तो मेरी बात। अरे सर जी अरे सर जी आ गए। अरे यार इलायची जी का लगा दे, साला पंचम कहाँ बैठा? The number you are trying to call is currently not अरे यार reachable. किसी के फोन में टावर ही ना आ रहे, दिल्ली में भी टावर ना आ रहे। लगा 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 लग गया। हाँ, मेरी घंटी गई। पिंटू, हाँ सुन बे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ तुझे।
ठीक है? अबे साले पहले पूरी मेरी बात सुन ले साले, नहीं तेरी फिल्म बन जाएगी। सेठ जी आ रहे हैं भाई तेरी फिल्म बनाने। क्या बकवास कर रहा है? तो बकवास ना कर रहा हूँ साले, पहले अपने पीछे देख कौन बैठा है वहां पे। भाई खसोटे ने सब बता दिया सेठ जी को फोन करके अभी। तो जल्दी से फूट लेना, तेरी फिल्म बन जाएगी। जल्दी जल्दी निकल ले अभी वहां से। ये यार हैं? थोड़ी देर लड़की ना बन सकता था? बड़ा शौक है मर्द बनने का। ये साला कसौटे पीछे बैठा हुआ है यार, और उसने सेठ जी को ये भी बता दिया फोन करके कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों? हाँ। इस कसौटे को चैन नहीं है, कम से कम मूवी तो खत्म होने देता। कैसी बातें कर रही है यार, आपको फिल्म देखने की पड़ी है, कुछ सोचिए। मैं क्यों सोचूं? मैं तो सिर्फ आपको फंसाती हूँ ना, आप आइडिया निकालो ना। शू लैसी जी हम मजाक कर रहे थे, अब आप क्यों मजाक कर रही हैं? मैं भी फंसने वाली हूँ, मेरी शक्ल देख के लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। प्लीज आओ। नहीं यार कुछ तो करिए। आप कौन दो यार? लैसी जी आप समझ नहीं रही है, मरवाएंगे आप। इलायची! अरे भैया, अगर इतने ही जोर से चिल्लाने का शौक है तो फिर सड़क पे चले जाइए, 2 पैसे मिल जाएंगे। तू आ इधर, तेरी तू बाहर चल। सेठ जी, चल सेठ जी, चल ना, सेठ जी, चल सेठ जी, सेठ जी प्लीज। तू बाहर चल। सेठ जी, अबे तू बाहर सेठ जी, चल, अबे तेरी तो चल। सेठ अबे चल, तू इलायची के साथ फिल्म देखेगा? जीजा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरा पीछा करते करते यहाँ थिएटर तक आ गए। कितनी बार बोला मैंने आपको कि मैं आपकी वकील नहीं हूं, तो आपकी वकालत नहीं कर सकती हूँ मैं। बताओ यार, आपसे काम से निकाला ना, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं ये। अभी भी मक्खन लगा रहे थे ताकि काम पे रख ले पापा इन्हें, लेकिन पापा मैं भी आपकी बेटी हूँ, बिल्कुल भी नहीं फिसली। अबे ओए टेंशन! सेठ जी, पापा पापा पंचम। अबे तू मेरे लिए टेंशन ही है। तू पीछा क्यों ना छोड़ रहा है इलायची का? है? ये बता। सेठ जी वो हम इलायची जी से बात करने आए थे। सेठ जी आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सेठ जी हम भी तो इंसान हैं, वो किसके पास अपना दुखड़ा रोए। वैसे जीजा जी एकदम सही कह रहे हैं। मतलब अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मैं भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ती। प्लीज। हाँ और सेठ जी ये दोनों ये जब पॉपकॉर्न भी एक ही टोपी से खा रहे थे गुलर खा के। देख ले, इसी बात का तो मुझे गुस्सा है। मतलब इनकी हिम्मत देखो कितनी बढ़ गई है कि मेरे डब्बे से पॉपकॉर्न ऐसे खा रहे थे। बेशरम। लेकिन क्या करते, जब से आपने काम से निकाला है ना, कहीं और काम नहीं मिला। अब इंसान तो पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए आज मैंने। तू इसकी तरफदारी कर रही है? ना मुझे बता, तू तरफदारी कर रही है इसकी? अरे अब तो इसका अचार डलेगा, मुरब्बा बनाऊंगा इसका, सीधा पुलिस कमिश्नर के सामने खड़ा कर दूंगा इसे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। हम अपनी फरियाद लेकर आए थे सेठ जी, प्लीज आप ऐसा मत करें। हम चले जाते हैं सेठ जी, हमारा बुबू इंतजार कर रही है वैसे भी स्टेशन पे, हम चलते हैं सेठ जी। क्या हुआ? इलायची तेरे साथ तो वो संजना पिक्चर देखने आई थी, वो कहाँ है? हाँ वो हम जैसी मूवी देखने आए ना, तो शुरू होने से पहले ही उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गए, इसलिए वो पता नहीं मतलब भाग गई उसी वक्त। फिर मैं बेचारी तब से जीजा जी को झेल रही हूँ। मेरा टिकट के पैसा सब कुछ वेस्ट कर दिया। आई हेट यू जीजा जी। सॉरी लाइजी जी, हमें सॉरी, मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ बस। तू सोच रहा है ना कि मेरे यहाँ दोबारा नौकरी मिल जाएगी तुझे, तो भूल जा।
मैं तुझे कभी दोबारा नौकरी ना दूंगा, और अगर फिर से तू मुझे चांदनी चौक में दिखाई दिया ना तो तुझे यहाँ से गायब करा दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, समझ रहा है ना? हाँ। चल इलायची, हाँ चल। अरे सुन, तुझे हिसाब किताब आता है कुछ? हैं? अरे साले तुम भी ना पढ़ पाए। हट! अरे भाई तू बात करे यार, चिंता ना कर भाई, मेरा कोई पैसा ना खर्च हो रहा, सेठ जी का फोन है, उसी से कर रहे हो बिल। एक मिनट बात बात। हाँ भाई, कुछ लेना आया, वैसे ही भटक रहे हो? ओ समझ गया, आप जो सेठ जी के पड़ोसी हो ना सोनपाल, भाई सोनपाल जो सेठ जी के नौकर की बीवी पे नजर रखे था। नजर तो थी, पर क्या फायदा, हाथ तो लगी नहीं वो। अब तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि कहीं से वो मेरे सामने आ जाए बस। सामने आ जाए तो कहीं जाओ यार, यहाँ मैंने का गद्दे में छुपा के रखी जो मैं निकाल के दे दूंगा, जाओ ढूंढो जाके। मैं पिंटू जी के बिना नहीं रह सकता संजीव जी, नहीं रह सकता। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों मनुष्यत फैला रही हो सोनपाल? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं दरोगा साहब, मनुष्य ही हूं, इसीलिए तो पिंटू जी मुझे छोड़कर चली गई। तो एक बात बताओ, बीवी किसी की गई है, मातम तुम मना रही हो क्या रहा यहाँ? बीवी किसी का और की सही, पर मेरी पड़ोसन थी और मेरे अरमान बिना पूरे किए हुए चली गई। क्या मतलब क्या हो रहा है तेरा सोनपाल? मतलब दरोगा जी, मतलब बस इतना ही है कि आप पिंटू जी का पता लगाइए, पता कीजिए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही है, उसकी खुशबू मुझे हर वक्त महसूस होती है। प्लीज पता लगाइए। पिंकी जी ना कोई स्निफर डॉग ना हो रखे, समझ में आएगी नहीं बात? 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ, और भी बहुत काम रखे पिंकी जी को। चलो चलते हैं, फालतू आदमी। पिंटू जी अरे सुनो जीजा जी, यार कहाँ भागे चले जा रहे हो? ऐसी बड़ी गलत बात है यार, आपने सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया यार। ये बड़ी गलत बात है आपकी, बीच बीच में साइड तो ले दी ना आपकी। हाँ वो तो है, वैसे इलायची जी अगर आप हमारी साइड ना लेती ना तो सेठ जी हमारी टांगे तोड़ देती और हमारा ना चलना फिरना हमेशा के लिए बंद हो जाता, हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं। और इलायची जी एक बात कहना चाहते हैं, प्लीज कुछ समय के लिए फिल्में देखना बंद करिए प्लीज, हम बता रहे हैं हम। हाँ अरे क्यों? अरे ये तो मजा ना रोमांस का, छुप छुप के मिलना, बातें छुपाना, कितनी हैपनिंग लाइफ है। आई एम लविंग इट। है ना, आपको लविंग इट ना? हाँ। इलायची जी आपके इस लुक्का चिप्पी के चक्कर में ना सेठ जी हमें कभी भी धप्पा कर देंगे। इलायची जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, हम आउट हो जाएंगे गेम से। अरे यार बातें मत बनाओ, चलो जाओ, बनो संजना बनो, जाओ। हाँ इलायची जी जा रहे हैं। टाइम टू बी संजना, टाइम टू बी संजना। आते हैं इलायची जी। क्या बात है जीजी, सच रही हो? लाइफ में टंटे हो रखे, चलो मूड मत खराब करो, अब चलो। इलायची के पापा, कह रहे जो बरा तू। इलायची के पापा, इलायची के पापा कैसी लग रही हूँ मैं? अरे डकार लेने से कोई वजन कम ना होता, जैसी कल लग रही थी वैसी आज लग रही है, कोई फर्क ना पड़ा तुझे। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। मजाक कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ तुझे। अब देख थकान हो ना,
तो मुंह से जो है पिसा हुआ करेला ही निकलता है बस। झूठ मत बोलो, अब तो नया नौकर मिल गया, काहे की थकान। कोई फायदा ना है इस नौकर को रखने से, दिमाग खराब कर रखा है उसने मेरा। क्या मतलब? अब तू खुद बता, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में पैदा होने का ये मतलब थोड़ा ही है कि कलर की पहचान ना हो, रंग ही ना पहचान पाए। मैं उससे कहता हूँ भैया जरा नीले रंग का लहंगा उठा, तो वो काले रंग का लहंगा मेरे हाथ में रख देता है। हाय हाय, तो फिर लहंगे कैसे बेचेगा? मुझे तो लग रहा है कि इसके रखने से लहंगे बिके ना बिके, मेरी दुकान जरूर बिक जाएगी। मुझे तो लग रहा है कल ही निकाल के ऐसा बाहर खड़ा कर दूं। चल भाग यहाँ से, भाग। अरे नाना इलायची के पापा, बड़ी मुश्किल से तो नौकर मिला है, और ऊपर से भले लोग भी हैं। अब नए नए में सब घबराते हैं। अब तुम्हें याद ना है जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे मेरा हाथ मांगने, तो मेरी जगह मेरी अम्मा का हाथ मांग लिया था। अरे ठीक है, मेरी अलग बात है, तू समझ ना रही है। अच्छा, अलग कैसे? तुम क्या ऊपर हवाई जहाज से टपके हो? देखो इलायची के पापा, मेरी बात मानो तो पहले उसे अच्छे से जांच परख लो, और फिर भी उसने गड़बड़ की तो निकाल देना। हाँ ये तो सही कह रही है तू। मैं काम करता हूँ, कल ना दुकान में जो रैक है ऊपर से नीचे तक उसमें जितने भी लहंगे रखे हैं, मैं उससे पूछूंगा पता कौन सा लहंगा कौन से रंग का है। अगर उसने बता दिया तो काम का है, वरना खामखा है। यार दिमाग खराब हो गया। हट निकल निकल। पायल की झनकार रे रे बाबा ना बाबा। अबे क्या मुसीबत है यार, ये दिमाग खराब हो गया है यार, ये काजल निकल ही नहीं रहा है भाई। क्या देख रहे हैं, निकालना इसे। अरे रहने ना यार, कितना अच्छा लग रहा है भाई। देख कजरारी आंखों में जीजी एकदम करारी लग रही है। रहने रहने। क्यों कर रहा है भाई यार, कब तक लेगा अपना बदला यार? औरत बनने का बदला लेना बंद कर भाई, समझ गया मैं। साले फांसी पे चढ़ाएगा क्या अब? बेटा याद कर वो दिन जब तू अपनी लुगाई बना के इस घर में लाया था, ऐसी तैसी हो गई थी मेरी। मेरे अंदर के मर्द को नींद की गोलियां दे के सुला दिया गया था। अब पता चला तुझे, ये 2 किलो का मेकअप, ये 5 किलो का ये साड़ी ब्लाउज तामा झामा पहनना कितना मुश्किल होता है। अरे भाई तुझसे कितनी बारी तो माफी मांग चुका हूँ, क्या करूँ? मान गया भाई, तू बिल्कुल सही है, एक बारी और माफी मांग लेता हूँ। कर दे भाई मदद, क्या करेगा? बस कर भाई। सूली पे चढ़ाएगा। रो मत यार, नहीं तो मेरे भी आंसू निकल पड़ेंगे। दिमाग खराब हो गया भाई, 3 घंटे से नहीं निकल रहा। अरे तू देख काजल, तो काजल अभी बेकार चीजें हैं यार। आंखें भी निकल पड़ेंगी। इधर देख आराम से, सब निकाल देंगे, पहुंच देंगे एकदम। जीजा ये छत पर है। जी इलायची जीजा जी छत पर आइए। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, जीजी की आंखों में अमावस छा गई ना, तो चांद निकाल रहा हूँ। ओ फालतू बातें मत कर। इलायची जी काजल साफ करा रहे हैं। पिंटू जी, आप दुकान में काम करने जाते हैं टाइम पास करने? नहीं जाते तो काम करने, लेकिन टाइम तो खुद ब खुद पास हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। व्हाट्स सो फनी? हाँ पिंटू जी, क्या हुआ इलायची जी, क्या कर दिया इसने? इनसे ही पूछ लीजिए ना खुद। अरे यार, हरे का नीला, नीले का पीला, लाल का पिंक लहंगा बेच रहे हैं लोगों को यार। कैसे चलेगा यार, ऐसे थोड़ी ना काम होता है। और पापा मम्मी को भी मैंने बात करते हुए सुना। पापा बोल रहे थे कि कल पिंटू जी ने अगर लहंगों के करेक्ट कलर्स नहीं बताए ना तो उन्हें काम से निकाल देंगे। अरे हद है यार, लहंगे की दुकान पे बैठ रहे हैं और कलर्स ही नहीं पता है कि क्या क्या होते हैं यार, हद ही है। नहीं पता है। क्यों? अरे क्योंकि हमारी आंखों की पिक्चर ट्यूब ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब ये है कि हमें कलर का कुछ समझ में ना आता, सब एक ही से दिखते हैं। क्या बताया तो डॉक्टर ने, कलर ब्लाइंड है यार। व्हाट? कलर ब्लाइंड? और आप अब बता रहे हैं हमें? इतने वक्त से क्यों नहीं बताया कभी? अरे तो पहले कभी किसी ने पूछा कहाँ? एक सेकंड इलायची जी, ये बताइए कौन सा रंग है? पीला है। कौन सा? अब बताइए अब क्या करना है? करना क्या है, जो हर बार करती हूँ, आपकी फटी को सिलूंगी, और क्या है। सोचने दो। सुनो, एक काम करते हैं, इधर आओ। ठीक है,
चलिए आप मेरे साथ जल्दी से, जरा चलिए जल्दी अरे आइए। क्या है यार तू भी। ये कौन सा रंग है? काला है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ऊपर चढ़िए। जीजा जी लाइट दिखाओ। अरे इलायची जी इससे ज्यादा लाइट क्या दिखाएं यार, अगर इससे ज्यादा लाइट दिखाएं ना तो सेठ जी जो है ना नींद में उनकी आंखें चमक उठेंगी। आप इतने में ढूंढिए ना प्लीज। मैं उल्लू नहीं हूँ जो तेरी में ढूंढूं देखूं कुछ भी। यार कैसी बातें कर रही हैं इलायची जी, अगर हमें गलती से यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया ना तो हम बता रहे हैं इस बारी बाहर नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अंदर भेज देंगे, वो भी जेल में। आप तो मुझे ऐसा ना मुझे एहसास दिला रहे जैसे कि मैं ही जो चाहती हूँ कि आप ना जेल में जाने तरीके ढूंढ रही हूँ उसके। अरे यार इलायची जी लड़ने के लिए ऊपर बरसाती भी है यार, ये कोई समय है क्या लड़ने के लिए? आप चुपचाप जो काम करने हैं वो करिए ना, लिस्ट बनाइए यार। मैं लड़ा के लगती हूँ आपको? अरे यार हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं हमारी प्यारी इलायची जी जो करने आए हैं वो कर लेते हैं ना, बाद में कर लेंगे। क्या कर रही है यार? लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ। ये देखिए ये भी है। अरे इलायची जी ये नहीं, आप शायद गलत ये क्या कर रही है यार आप? कौन है बे? इतनी रात को खटर पटर। ओ गॉड, शटंकी मामा मर गए।